ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं ह्रीं। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वान्तकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको एक विशेष शिव जी के मंत्र के बारे में बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपने घर के समस्त प्रकार की प्रेत बाधाएं, भूत बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह बाधा, तमाम प्रकार के दुष्टों के घात, शत्रुओं के घात को मिटा सकते हैं। शिव जी तंत्र के जनक माने जाते हैं, मंत्रों के जनक माने जाते हैं और तंत्र में इनका विशेष महत्व होता है। कहा जाए तो शाबर मंत्र हों, चाहे वैदिक मंत्र हों, चाहे दैविक मंत्र हों, जो तंत्र से जुड़े हुए मंत्र होते हैं, इनके जनक शिव जी ही माने जाते हैं। और शिव जी के इस मंत्र का यदि हम पालन करते हैं तो समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। आज सावन का लास्ट सोमवार है और लास्ट सोमवार के साथ साथ रक्षाबंधन भी तो विशेष दिन है। इस दिन कम से कम आज की रात्रि में आपको इस मंत्र का पालन करना ही चाहिए। वैसे तो इस मंत्र के मुहूर्त साल भर आते हैं, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं, नवरात्रि में कर सकते हैं, शिवरात्रि में कर सकते हैं और ग्रहण काल में कर सकते हैं। तमाम प्रकार के सर्वार्थ सिद्धि योग आते हैं, इन सभी मुहूर्तों में इस मंत्र का आप पालन कर सकते हैं। यह मंत्र शिव माला मंत्र से लिया गया है और शिव माला मंत्र बहुत बड़ी होती है, उससे एक छोटे से मंत्र का प्रयोग आज हम आपको बताने वाले हैं। जो तंत्र शक्तियों से, भूत शक्तियों से परेशान है, ऐसे व्यक्तियों को आज के दिन उपाय कर लेना चाहिए। और आज के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं, ज़्यादा आपको सामग्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सोमवार का दिन है, आपके पास सामग्री तो पहले से ही होगी, क्योंकि शिव जी के दिन चल रहे हैं, शिव जी के पूजन का मुहूर्त चल रहा है। कैसे इस मंत्र का हमें पालन करना चाहिए? पहले मंत्र का श्रवण करिए और मंत्र का श्रवण करने के बाद इस मंत्र को कंठस्थ हो पाए या ना हो पाए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस मंत्र का देख देख के ही पालन करिए। जब एक माला आप इस मंत्र की जाप करेंगे तो अपने आप ही यह कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि मंत्र को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, चाहे जप के रूप में करें या श्रवण के रूप में करें, किसी भी तरह करें, तो अपने आप ही मंत्र कंठस्थ हो जाते हैं। तो एक माला आप जैसे ही करेंगे वैसे ही यह मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसके बाद इस मंत्र की आपको 11 माला जप करनी है और थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर होम लगाना है, हवन करना है। साधारण विधि से पंचोपचार आता है तो पंचोपचार से भी कर सकते हैं। तो आज के दिन क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सोमवार की पूजा, अब इतने सोमवार निकल गए हैं और हम लगभग जीवन भर सावन में सोमवार की पूजा करते आ रहे हैं, तो आपको चुट पूजाएं जो होती हैं वो आती हैं। सर्वप्रथम शिव जी को स्नान कराना है, स्नान कराने के बाद उनको बढ़िया घी का लेपन करना है। घी का लेपन करने के बाद अक्षत, तिलक, पुष्प, ये सारी चीज़ें अर्पण करना है और धूप, दीप, नैवेद्य, बिलपत्र, आग के पुष्प, धतूरे के पुष्प, जो आपको सामग्री उपलब्ध हो जाए। कुछ नहीं मिलता तो सादा सफ़ेद पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं, उन्हें आप कुछ भी दे दो तो उन्हें स्वीकार रहता है। चाहे मिट्टी दे दो, चाहे पत्थर दे दो, कुछ भी दे दो, जो आप मन से सच्ची श्रद्धा से दे देंगे वो शिव जी को स्वीकार हो जाता है। और शिव जी के फिर इस मंत्र का आप पालन करिए। प्रयास करिए कि अपने आसन का आप पूजन कर पाएँ। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आसन के ऊपर जल छिड़किए। रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला को गंगा जल से पहले स्नान करा लीजिए। नई माला है तो उसमें ओम नमः शिवाय का एक माला आप जाप कर लीजिए। इसके बाद इस मंत्र का आप जापन करिए। मंत्र ध्यान से सुनेंगे, मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, तो आप देख लीजिएगा। बाकी इस मुहूर्त के बाद इसे आप किसी भी सोमवार के दिन कभी भी कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कभी भी कर सकते हैं और ग्रहण काल में कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और संपूर्ण स्तोत्र का यदि आप पाठन करते हैं 108 बार, तो उससे अति उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण पाठ एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन संपूर्ण पाठ देखिए शुद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता है। उसी में से हम एक छोटे से मंत्र को निकाल कर यदि जाप करते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और फिर इसका पालन करेंगे। ओम छम छीं छम छम छः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः।
स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रिभुवन संचरित दिवग्रहाणं दानवग्रहाणं ब्रह्म राक्षस ग्रहाणं सर्ववत ग्रहाणं सर्ववेताल ग्रहाणं शाकिनी ग्रहाणं डाकिनी ग्रहाणं सर्वभूत ग्रहाणं कामनी ग्रहाणं सर्वपिंड ग्रहाणं सर्वदेश ग्रहाणं सर्वपश्मार ग्रहाणं हन 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 भक्षय भक्षय विरूपाक्षाय दह 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 ओम फट स्वाहा। ओम श्री रुद्राय नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम छं छीं छं छौं छः ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रिभुवन संचरित देवग्रहाणं दानवग्रहाणं ब्रह्म राक्षस ग्रहाणं सर्ववत ग्रहाणं सर्ववेताल ग्रहाणं शाकिनी ग्रहाणं डाकिनी ग्रहाणं सर्वभूत ग्रहाणं कामनी ग्रहाणं सर्वपिंड ग्रहाणं सर्वदेश ग्रहाणं सर्वपश्मार ग्रहाणं हन 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 भक्षय भक्षय विरूपाक्षाय दह 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 हुं फट स्वाहा। ओम श्री रुद्राय नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र बहुत छोटा है, बहुत आसान है। आसानी से आप 10-25 बार ही जाप कर पाएंगे, 10-25 बार पढ़ पाएंगे तो यह मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। अब क्या है कि सावन का समय चल रहा है, थोड़ा सा समय कम था, इसलिए ये वीडियो हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी पब्लिश कर देंगे तो आप देख लेंगे। शाम को इसकी आप पूजा विधान कर सकते हैं। अब मान लो किसी कारणवश से आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं और सावन आपका निकल गया है, सावन सोमवार निकल गया है, तो देखिए महीने में हमेशा सोमवार पड़ते हैं, हमेशा सर्वार सिद्धि योग पड़ते हैं, महीने में एक अमावस्या पड़ती है। आप ऐसे समय में भी इस मंत्र का जापन करके अपने कष्टों का हरण कर सकते हैं। यदि भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, ग्रह बाधा खासकर, क्योंकि अक्सर भूत प्रेत बाधा ग्रह बाधा के कारण होती है। और शिव जी का नाम स्मरण करें, चाहे उनके मंत्र का हम पालन करें, ग्रह तो शांत हो ही जाते हैं। क्योंकि यदि बिगड़ी को टाल सकते हैं तो वो सिर्फ शिव जी ही हैं कि वो सब कुछ टाल सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं और सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो शिव जी के प्रति आप श्रद्धा रखिए, मन में विश्वास रखिए, किसी भी मंत्र का पालन करिए। तो इस मंत्र का आप पालन करें, बढ़िया से इसकी 11 माला रात्रि में जाप करें, शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद। और इसके बाद आप जब भी आपकी माला 11 माला संपूर्ण हो जाए, उसके बाद एक छोटी सी वेदी सबके घरों में होती ही है, हवन सामग्री बाजार में मिल जाती है, संविदा लकड़ी सब रहती हैं। एक माला बढ़िया से इस मंत्र का आप हवन कर दीजिए। इतने में यह मंत्र आपका कार्यशील हो जाता है और आपकी आधे से ज़्यादा समस्याएं तो जाप करते करते ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इस मंत्र को पूरी तरह प्रयोग करने के लिए मंत्र से आपको झाड़ा लगाना पड़ेगा। तो जो भी आपने होम किया है, हवन किया है, उसकी भस्मी को आप बचा के रख लीजिए और भस्मी को बढ़िया से छान कर अपनी पोटली में रख लीजिए, किसी डिब्बे में रख लीजिए, ऐसी सुरक्षित रख लीजिए, मतलब वो खराब नहीं होनी चाहिए, नमी उसमें नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसका आपको पान भी करना होता है। तो हवन सामग्री का भी हमें चुनाव ऐसा करना है कि उसमें केमिकल युक्त हवन सामग्री ना हो। यदि आपको शंका है कि बाजार की जो हवन सामग्री आती है उसमें केमिकल हो सकते हैं, तो आप शुद्ध घी से ही होम लगा सकते हैं और बेलपत्र साथ में मिला के। और कुछ नहीं करना, एक बेलपत्र लीजिए, उसी के ऊपर घी लगाइए और आप इसी मंत्र का पाठन करते हुए होम लगा सकते हैं। बिल्कुल निसंकोच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप भस्मी को बचा लीजिए। जब भी आपको झाड़ा लगाना हो, जब भी आपको लगता है भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, नजर दोष है, टोना टोटका है, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधा है, एक चुटकी बढ़िया से भस्मी आप ले लीजिए। भगवान शिव जी के इस मंत्र का पाठन करिए। 1 से 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, अपने समय अनुसार, जो भी आपके पास समय हो उस समय अनुसार इसका पाठन करिए और उस भस्मी का तिलक कर दीजिए, उस भस्मी को थोड़ा सा पान करा दीजिए। इतना करते ही उसके शरीर में यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, टोना टोटका की बाधा है, नजर दोष है, कुछ भी है, उसी क्षण वह बाधा शरीर से बाहर निकल जाएगी। और आपको फिर उसके बाद एक छोटा सा कार्य और करना है। इसी भस्मी को शिव जी के इसी मंत्र का 51 बार पाठन करते हुए बढ़िया से एक ताबीज लेना है। चांदी का ले सकते हैं, कापर का ले सकते हैं, लोहे का भी ले सकते हैं, जो आपके पास
उपलब्ध हो वैसा ले सकते हैं। उसके अंदर इस भस्मी को डाल देना है और मंत्र का बढ़िया 51 बार कम से कम पाठन कर लीजिएगा। थोड़ा सा अग्नि जलाइएगा, उसमें इसी मंत्र का पाठन करते हुए घी का होम लगाइएगा, साथ में चाहे तो कपूर आप डाल सकते हैं और इसी ताबीज़ को बढ़िया धुआं दिखाइएगा आराम से और भगवान जी शिव जी का स्मरण करते हुए ताबीज़ रोगी को पहना दीजिएगा। आपके ऊपर स्वयं भी यह बाधा है तो आप स्वयं भी यह क्रिया कर सकते हैं। वैसे तो शिव जी के मंत्र का यदि हम पालन करते हैं तो हमारे शरीर से तो जाप करते करते ही सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल के बाहर चली जाती है, तो हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी शंका है कि हमें करना चाहिए, स्वयं का झाड़ा भी लगाना चाहिए। तो झाड़ा लगाने का इसका तरीका बहुत ही आसान है। अब अपने अपने क्षेत्र में देखिए झाड़ा लगाने के तरीके बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से प्रयास करते हैं, वही तरीका आपको बता देते हैं। बढ़िया से इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा। जाप करेंगे तो अपने आप ही मंत्र कंठस्थ हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन आज का दिन विशेष दिन है। आज के दिन आप दिव्य दृष्टि पाने के मंत्र का भी पालन कर सकते हैं। तो आपको उतनी शक्ति तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन इतनी मिल जाएगी कि आपका काम चलने लगेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि कजली विद्या एक दिव्य दृष्टि होती है, गाँव देहात में प्रचलित है, हाजरत विद्या कहते हैं उसको, कजली विद्या। तो शिव जी का एक और मंत्र है, उस मंत्र का भी आप साथ में पालन कर सकते हैं। दोनों की विधि सेम है। भगवान को स्नान ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, उनका जो भी आपको श्रद्धा से पूजा आती है वो साधारण पूजा, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद करिएगा। शाम के समय ही लगभग शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप बैठ जाइएगा और मंत्र ध्यान से सुनिए। इस मंत्र की आपको 21 माला जप करनी है और 21 माला जप करने के बाद एक माला आपको सीधा सीधा हवन करना है। इसमें आपको कजली विद्या मतलब नेत्र दृष्टि मिल जाती है। जब भी कोई उल्टा बालक बालिका पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यदि जल के अंदर इस मंत्र का आप फूंकन करके और जल में उसको झकवाते हैं तो उसको जो आप पूछेंगे वो चीज़ दिखने लगती है। उसको जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो चीज़ उसको दिखने लगती है। इसमें कई बार स्वयं को भी सिद्धि मिलती है, तो स्वयं को भी ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, लेकिन दिखेंगी किसी माध्यम के जरिए, चाहे शीशा में दिख जाए, जल के अंदर दिख जाए, कट जल के अंदर दिख जाए। तो इस क्रिया को भी आप कर सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए, दोनों की विधियां सेम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाप करना है, हवन करना है, होम करना है, बस। इसके बाद आपको मंत्र का प्रयोग करना है, मंत्र अपने आप ही कार्य करने लगते हैं। लेकिन यदि आप पूर्णतः चाहते हैं कि हमें लंबी सिद्धि मिले, जिसके बारे में हम विचार करें, उसके बारे में सब कुछ हमें पता चल जाए, तो इस मंत्र का फिर आपको निरंतर प्रतिदिन जाप करते रहना पड़ता है। अपने आप ही ऐसी शक्ति शरीर में आने लगती है। मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंसस्मृत नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शिकाय ठाठा स्वाहा। ओम श्री रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नृत्य नृत्य तुद तुद नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शिकाय ठाठा स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है। दोनों मंत्र हमने लगभग आपको बता दिए। दोनों मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और चाहें आज के दिन का आप उपयोग करके इन दोनों मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी रात पड़ी है। 11 माला आपको जप करने में 1.5 से 2 घंटे लगेगा। पहले मंत्र का कर लीजिएगा और आपकी पूजा तो विस्तारी ही रहेगी, तो उसमें आपको दोबारा स्नान ध्यान नहीं कराना पड़ेगा। सिर्फ भगवान के ऊपर एक बार जल अर्पण करिएगा, घुमाइएगा और दूसरा मंत्र का भी आप पालन कर सकते हैं। दोनों मंत्र आपके एक साथ हो जाएंगे, मतलब लगभग 4-5 घंटे में आपके दोनों मंत्र कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये साधारण सिद्धि के लिए आप थोड़ा सा जाप कर सकते हैं, बल्कि इनमें अनंत सिद्धि चाहिए, पूर्ण शक्ति चाहिए। तो फिर आप निरंतर इन मंत्रों का भी पालन करते रहेंगे तो आपको अपने आप ही शरीर में ऊर्जा महसूस होने लगेगी। अपने आप जिस चीज़ के बारे में विचार करेंगे वो चीज़ आपको पता चलने लगेगी। इससे आसान तरीका और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो काल ज्ञान की साधना होती हैं, एक क्षणी की साधना होती हैं, बहुत लंबी होती हैं और उनमें खतरा भी होता है। लेकिन शिव जी के इन मंत्रों में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, किसी प्रकार का आपको आसन बंधन नहीं करना, किसी प्रकार का कीलन नहीं करना, किसी प्रकार के कवच की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बढ़िया पूर्ण श्रद्धा के साथ जाप करना है भगवान के सामने बैठकर और आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। मंत्र दोनों डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, चेक कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। शाम को टेलीग्राम हमारा आज चालू रहेगा। फोन सेवाएं अभी हमारी डिस्टर्ब चल रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम दूसरे कार्यों में लगे हैं, तो फोन आपके नहीं उठा पाते। 1-2 दिन का और समय दीजिएगा तो पारे आपको। उसके बाद दिन भर बात होगी, रात भर बात होगी, आप कभी भी फोन लगा सकते हैं। 2-3 दिन का और समय लगेगा व्यस्तता हमारी खत्म होने में, क्योंकि हमारे यहाँ समस्याएँ आई थी बाढ़ के कारण। तो अभी सब क्रियाएँ सब डिस्टर्ब चल रही हैं। सारी चीज़ें व्यवस्थित होने के बाद बातचीत संपन्न हो गई। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रुद्राय नमः।